वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन यानी पशुपालन प्रसार शिक्षा में चैप्टर नंबर 7 सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन किया था कि भाई कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। तो इसके बारे में कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है उसके हमने परिभाषा देखी थी कल। फिर हमने उसके वर्गीकरण जो है किन किन के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, उसमें हमने जाति स्तर के आधार पर, सामाजिक भेद और क्रियाकलाप यानी उनके व्यवसाय के आधार पर उनका वर्गीकरण जो करते हैं वो हम उसके बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने समुदाय जो है, समुदाय का क्या मतलब होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। फिर विभिन्न विद्वानों ने जो समुदाय की परिभाषा दी थी या अर्थ हमें समझाया उसके बारे में अध्ययन किया था, जैसे मैकाइवर, आर्गबर्न, न्यूमेयर, बोगार्ड्स, एच मजूमदार और डेविस, इन वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने जो कम्युनिटी के बारे में या समुदाय के बारे में जो हमें बताया था उसका अध्ययन हमने किया था। आज हम जो है उसको ही कंटिन्यूस करेंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट को ही आज कंटिन्यूस करेंगे। उसमें हम आज देखेंगे कि समुदाय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। यानी जो समुदाय है उसका मैंने आपको कल बताया था कि समुदाय का मतलब है कि मिलकर साथ रहना और सेवा करना, यानी एक साथ रहना। लोग जब एक साथ रहते हैं और मिलकर काम करते हैं उसको ही कम्युनिटी बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। यानी समुदाय जो है सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबद्धता सामंजस्य की कुछ मात्रा पहचानी जा सके, यानी ये समुदाय का अर्थ है। आज हम उसके प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, यानी जो समुदाय हैं उनको उनके कितने प्रकार होते हैं। तो वो भारतीय समाज में समुदाय के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। समुदाय के 3 प्रकार होते हैं जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो निवास करते हैं। जैसे लोग कहाँ निवास करते हैं, आदिवासी समुदाय बोलते हैं जिसको ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं, आदिवासी समुदाय या ट्राइबल कम्युनिटी। ये कम्युनिटी कहाँ रहती है, ज़्यादातर ये कम्युनिटी जो है जंगलों में रहती है, जहाँ पे ये जंगलों में छितरे रहते हैं, जंगलों में, बीहड़ में, जंगलों में। एक होता है ग्रामीण समुदाय यानी रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी जो है वो गाँव में रहती है। गाँव आपके नहीं देखोगे, ग्रामीण क्षेत्र में जो गाँव है वहाँ गाँव में जो लोग रहते हैं उनको ग्रामीण समुदाय बोलते हैं। हम जैसे गांव में रहते हैं उसको ग्रामीण समुदाय बोलते हैं। एक होता है शहरी समुदाय। शहरी समुदाय का मतलब होता है अर्बन कम्युनिटी। अर्बन का मतलब जो शहर होते हैं, शहर में जो लोग रहते हैं उनको, उस समुदाय को अर्बन कम्युनिटी अथवा शहरी समुदाय बोलते हैं। शहर में आपके गंगानगर शहर है, रायसनगर शहर है, जैसे टोंक जिला व टोंक शहर है, टोंक की तहसीलें वो शहर है, उनको अर्बन बोलेंगे आप, अर्बन एरिया। और जो गांव है, जैसे मान लो गंगानगर के गांव आप ले लो, लालगढ़ है, अरायण है, या मान लो इधर जो फतुही है, या बड़ा गांव जैसे कोई और गांव ले लो, मुकलावा है। ये जो गांव है इसको, इनमें जो लोग रहते हैं उनको ग्रामीण समुदाय बोलते हैं या रूरल एरिया हो गया, ग्रामीण क्षेत्र, तो उनको रूरल कम्युनिटी भी बोलते हैं। और शहर का मतलब जैसे गंगानगर है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तहसीलें हैं या एसडीएम हेडक्वार्टर है, वो शहरी क्षेत्र है, तो उसमें रहने वाले लोगों को शहरी समुदाय बोलते हैं। तो 3 मुख्य रूप से समुदाय हो गए। आदिवासी समुदाय जो है, जो बच्चे उदयपुर साइड से, भीलवाड़, उदयपुर, इधर आपके कोटा साइड है, या ये झालावाड़ है,
डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, इधर से जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको ज़्यादा पता है कि आदिवासी समुदाय क्या होता है, क्योंकि ये लोग जो है ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, गाँव में नहीं रहते हैं, ना शहरों में रहते हैं, ये जंगलों में रहते हैं, छितरे हुए रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो उनको आदिवासी समुदाय बोलते हैं। ये समुदाय जो है 3 प्रकार के समुदाय जो है ये विभिन्न स्तरों पर विभिन्नताएं रखते हैं। हर स्तर पे इनमें भिन्नता पाई जाती है। अगर आप मान लो कोई एक स्तर देखो, रहने का ढंग देखो, या उनके आपसी संबंध देखो, या उनके काम काज का तरीका देखो, तो अर्बन में और रूरल में और ट्राइबल में, तीनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, और वो विभेद है वो हम आज अध्ययन करेंगे। आपका जो बुक का जो पेज नंबर है 70, उस पे एक चार्ट दिया हुआ है, 70 और 71 पे एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट को आज हम अध्ययन करेंगे। आप इसको जब आपके मैं ये जब लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो आप अपनी बुक का ये पेज नंबर 70 निकाल लेना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें हम एक एक चीज़ का विवरण करेंगे, उनके जो उनके स्तर पाए जाते हैं, स्तर जो भी स्तर है, उनका रहने का स्तर है, खान पान का स्तर है, उनका आर्थिक स्तर है, हम एक एक स्तर को देखेंगे, फिर तीनों में देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो पहला जो स्तर है वो है सामान्य आवास, नॉर्मल रेजिडेंस, वो लोग किस प्रकार से रहते हैं, ये हम तीनों में डिफरेंस देखेंगे। तो आदिवासी समुदाय जो है, आदिवासी वो जंगलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, और आदिवासी इलाके में रहते हैं। आदिवासी इलाका मतलब है जहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं होती है, ना वहाँ पे कोई मकान बने होते हैं, ऐसी जगह पे वो रहते हैं। इसको इसीलिए उनको आदिवासी बोलते हैं। तो एक तो सामान्य आवास की स्थिति अगर देखते हैं तो आदिवासी जो है वो जंगलों में या आदिवासी एरिया में निवास करते हैं, रहते हैं। ग्रामीण समुदाय जो है यानी रूरल सोसाइटी जो है वो गाँव में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वहाँ कुछ सुविधाएं होती है, गांव में सुविधाएं हैं। और तीसरा शहरी समुदाय है, अर्बन कम्युनिटी, वो शहरों में रहती है। शहर आप जानते हो, शहर में बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती है। अब जो सेकंड इनकी स्थिति जो है या जो स्तर है उनका, उसमें आता है, सेकंड स्तर में आता है समुदाय का आकार। उसका आकार कैसा होगा? जो लोग रहते हैं उनका आकार मतलब वो उनकी संख्या कितनी होगी, कितने बड़े एरिया में रहते हैं, उससे मतलब है समुदाय का आकार क्या है, यानी कम्युनिटी का साइज़ क्या है। तो जो आदिवासी है समुदाय है, उनका जो समुदाय का आकार है वो बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। यानी ये कोई सिर्फ कबीले में रहते हैं, कबीले मतलब कोई 4 घर कहीं भी रहते हैं, 1 घर कहीं रहता है, 5 घर कहीं रहते हैं, इस तरह से छितरे रहते हैं, एक जगह इकट्ठे होकर नहीं रहते हैं। इसलिए इनका जो समुदाय का आकार है वो सबसे छोटा होता है। और जो गाँव में रहते हैं, उनका आकार मतलब अपेक्षाकृत छोटा होता है, लेकिन आदिवासियों से बड़ा होता है, मध्यम आकार के होते हैं। यानी मध्यम आकार इनका, जैसे गांव में रहते हैं तो गांव में कम से कम 100 घर, 200 घर, 500 घर, 700 घर, इस तरह से इनका आकार होता है। यानी गांव आपने देखे हो, गांव छोटा गांव में उसमें भी 100-150 घर हैं या 200 घर हैं। लेकिन आदिवासी एरिया में जब आदिवासी रहते हैं तो 5 घरों की बस्ती या 3 घरों की बस्ती छितरी हुई जंगलों में पाई जाती है। और सबसे बड़ा जो समुदाय है, समुदाय का आकार है, वो है शहरी समुदाय का, यानी अर्बन कम्युनिटी का। जैसे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सादुल शहर है, आपका ये राय सिंह नगर है, पदमपुर है, कर्णपुर है, इस तरह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, उनकी तहसील हेडक्वार्टर जो है वो अर्बन क्षेत्र में आता है। वो उस कम्युनिटी को बोलते हैं अर्बन कम्युनिटी या शहरी क्षेत्र। तो वहाँ उनका जो समुदाय का आकार बहुत बड़ा है। आपने देखा हो गंगानगर की जनसंख्या कितनी, बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ कोई 400-500 घर नहीं है, यहाँ हज़ारों की संख्या में घर हैं और जनसंख्या भी लाखों में है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तीसरा जो इसका क्या बोलते हैं स्तर जो है, तीसरा स्तर क्या है? जनसंख्या का घनत्व है। जनसंख्या का घनत्व है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन जनसंख्या वहाँ की क्या है। तीनों में देखेंगे तो जो आदिवासी समुदाय है उसकी जनसंख्या बहुत कम होती है।
आदिवासी समुदाय कैसे रहते हैं, तीन घर कहीं पे, 2 घर कहीं पे, 2 घरों में कितनी का आबादी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनके समुदाय जो 2-2, 3-3 घरों के होते हैं, 4 घरों के, 5 घरों के, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो घनत्व है जनसंख्या का, या आबादी जो है, जनसंख्या जो है सबसे कम होती है। यानी एक आदिवासी जो समुदाय रहता है वहाँ पर उनकी जनसंख्या 50-40 इस तरह से होती है, यानी 100 से भी कम जनसंख्या होती है उनकी। और जो ग्रामीण समुदाय है, यानी रूरल कम्युनिटी जो है, रूरल कम्युनिटी में जो जनसंख्या घनत्व है वो अपेक्षाकृत कम यानी मध्यम होता है। मध्यम का मतलब है कम से कम 1000 से भी ज़्यादा उनकी जनसंख्या होती है, 1000, 1500, 2000 की जनसंख्या, 5000 की जनसंख्या, इस तरह से जनसंख्या होती है। लेकिन जो अर्बन एरिया है, अर्बन कम्युनिटी यानी शहरी समुदाय जो है, शहर में रहने वाले लोग जो है उनकी जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मतलब लाखों में होती है, यानी उनकी जनसंख्या लाखों में होती है। ग्रामीण समुदाय की हज़ारों में होती है, और जो आदिवासी है वो सैकड़े में होती है, 100 में होती है, 100 से ज़्यादा 200 हो सकती है, 150 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। और ग्रामीण क्षेत्र में 1000, 2000, 5000, 7000, 8000 इस तरह से होती है। और शहरी समुदाय में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे होती है। प्रकृति से संबंध यानी कॉन्टेक्ट विद नेचर, नेचर के साथ जो है ना क्या संबंध है उनका, जो नेचर है, प्रकृति जिसे बोलते हैं, पेड़ पौधे हैं या उनका कंदमूल फल है वगैरह, इनसे उनका क्या संबंध है। तो जो आदिवासी है, आदिवासी समुदाय का सबसे घनिष्ठ संबंध होता है प्रकृति से, क्योंकि ये प्रकृति पर ही डिपेंड होते हैं। वहाँ फल फूल, कंदमूल फल जो है वो खाते हैं, जो भी पत्ते पौधे वगैरह मिलते हैं पौधों के खाने के लिए वो खुद खाते हैं, अपने पशुओं को खिलाते हैं, और ज़्यादा कुछ उनको, तो प्रकृति से उनका सीधा संबंध होता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, यानी ग्रामीण कम्युनिटी जो है, ग्रामीण समुदाय जो है, उनका भी घनिष्ठ संबंध होता है। वो भी प्रकृति से संबंध रखते हैं। क्या खेती-बाड़ी करते हैं, ज़्यादातर 70% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और वो सभी खेती-बाड़ी करते हैं, इसलिए उनका संबंध जो है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है। लेकिन शहरी लोगों का, शहरी समुदाय का प्रकृति से संबंध नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध नहीं होता है। यूँ कोई मतलब छितरे हुए लोग शहर में कोई छोटी मोटी बागवानी कर ले वो अलग बात है, सब्जी कोई छोटी मोटी मतलब एरिया में 2 फुट में 3 फुट में लगा ले वो अलग बात है। अदरवाइज़ मतलब बड़े पैमाने पे खेती नहीं करते हैं, ना ही वो कोई सब्जी उगाते हैं। तो यानी प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध नहीं होता है शहरी क्षेत्र का। खान पान और रीति रिवाज और पहनावे आदि में समरूपता, खान पान में, रीति रिवाजों में, पहनावे में एक रूपता, समरूपता होना, ये तीनों कम्युनिटी में अलग अलग पाया जाता है। यानी जो आदिवासी समुदाय है उनमें खान पान में, रीति रिवाज में और पहनावे में बिल्कुल सबसे अधिक समानता होती है। यानी वो एक जैसे ही रहते हैं। अगर ये कबीला है 10 घरों का तो वो एक जैसे ही काम करेंगे, वैसे उनके रीति रिवाज होंगे, वैसे ही उनका खान पान होगा, वैसे ही उनका पहनावा होगा। लेकिन जो ग्रामीण समुदाय है, जो गाँव में रहते हैं, उन समुदायों में खान पान में, रीति रिवाज, पहनावे में मध्यम समरूपता होती है। यानी एक जैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ समानता उनमें होती है। सभी एक जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है, जैसे गांव में आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोग जो है, अगर जो बुज़ुर्ग आदमी वो धोती कुर्ता पहनते हैं तो सभी करीब करीब पहनते हैं, और जो कम थोड़े पढ़े लिखे हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं। लेकिन जो शहरी कम्युनिटी है, यानी अर्बन जिसे अपने बोलते हैं अर्बन कम्युनिटी, अर्बन सोसाइटी, उनके अंदर जो है ना पहनावे में, खान पान में और रीति रिवाज में बहुत भिन्नता होती है। यानी विषम रूपता होती है, जिसको हिट्रोजेनिसिटी बोलते हैं, हिट्रोजेनिसिटी बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा कि पूरे शहर में किसी मोहल्ले में जो लोग हैं वो किसी त्यौहार को मानते हैं, दूसरे मोहल्ले वाले दूसरे त्यौहार को मानते हैं, तीसरे वाले तीसरे को। यानी अगर मान लो छोटे छोटे समुदाय शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है तो वो अलग अलग त्यौहार मानते हैं, अलग अलग रीति रिवाज है उनके, शादी के, ब्याह के वगैरह अलग अलग है, कपड़े भी अलग अलग पहनते हैं, टाइप के पहनते हैं। तो इनमें विषम रूपता होती है। अब सामाजिक दृढ़ता, जो सोशल सॉलिडरिटी, समाज में दृढ़ता यानी वापस में उनका मेल जोल जो है वो शहर जो आदिवासी समुदाय है उसमें
बहुत ज़्यादा दृढ़ता होती है, सामाजिक दृढ़ता, सामाजिक मेल मिलाप बहुत ज़्यादा होता है, अगर सर्वाधिक होता है। लेकिन ग्रामीण सोसाइटी में भी अधिक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अधिक होता है, बहुत अधिक नहीं होता। और शहरी क्षेत्र में बहुत ही कम होता है, सामाजिक दृढ़ता जो है बहुत कम है शहरी क्षेत्र में। सामाजिक संबंध यानी अंतर संबंध जो है, इंटरेक्शन का मतलब होता है आपस में संबंध, लोगों के आपस में संबंध जो है वो आदिवासियों में कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। गांव में मध्यम टाइप का है, संबंध ठीक ठाक होते हैं। लेकिन शहरों के अंदर जो है वो औपचारिकता व संबंध है, कोई ज़्यादा औपचारिकता है सिर्फ, यानी आदिवासियों में कम होता है लेकिन गांव में मध्यम टाइप का, यानी आदिवासियों में सबसे कम होगा तो गांव में कम होगा। लेकिन शहरों में सिर्फ औपचारिकता है, संबंध नहीं है, औपचारिकता है, मतलब शो करते हैं कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ औपचारिकता है। एक होता है सामाजिक संरचना व सत्रितता यानी स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक संरचना जो ट्रेडिशन होता है, मतलब वो आपस में कैसे रहते हैं, वो जो पारंपरिक जो सामाजिक ताना बाना है वो आदिवासियों में सबसे ज़्यादा होता है और गांवों में सिर्फ ट्रेडिशनल है और शहरों में गैर पारंपरिक है, कोई परंपरा नहीं है, शहर की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन गांवों में फिर भी परंपरा है। और सबसे कम परंपरा होती है आदिवासियों में। मुख्य व्यवसाय जो है, अगर व्यवसाय देखें तो आदिवासियों का व्यवसाय जंगल और वन से संबंधित है, वन और जंगल में रहते हैं, उससे संबंधित उनका व्यवसाय है। ग्रामीण जो सोसाइटी है वो खेती करते हैं और जो शहरी क्षेत्र वाले हैं वो आवश्यकता अनुसार विभिन्न व्यवसाय करते हैं, खेती भी करते हैं, कहीं खेती भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, कहीं नौकरी पेशा करते हैं, कहीं फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कहीं अपना बिजनेस करते हैं, कहीं दुकानदारी है, कहीं कुछ है, ये अलग अलग है। कामकाज है तो समाज में बाहर गमन, कामकाज के लिए बाहर जाने का जो सिस्टम है वो आदिवासियों में नहीं के बराबर होता है, क्योंकि उनको वहीं काम मिल जाता है। गांव वालों में कम या मध्यम होता है, गांव वाले भी करीब करीब बाहर नहीं जाते हैं, गांव में उनको काम मिलता है, लेकिन कुछ लोग जाते हैं। और शहर में सबसे ज़्यादा है, इनका शहर से पलायन काम के लिए ज़्यादा होता है। सामाजिक व व्यावसायिक बदलाव के लिए तैयार, यानी सामाजिक और व्यावसायिक व्यवसाय के लिए जो बदलाव होता है उसके लिए जो आदिवासी वो नहीं के बराबर तैयार होते हैं, मतलब वो इसके लिए बदलाव नहीं होता उनमें। गाँव में मध्यम टाइप का बदलाव होता है सामाजिक और काम के प्रति, लेकिन शहर में सबसे ज़्यादा इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं शहर वाले। सामाजिक जागरूकता तथा समाज में बदलाव हेतु, यानी सामाजिक अवेयरनेस, ये आदिवासियों में नहीं के बराबर होती है, गाँवों में कम होती है, शहरों में जो सामाजिक बदलाव बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है कामकाज का विभाजन व विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन, काम की बंटवारा, ये आदिवासियों में सबसे कम होता है। गाँव में मीडियम टाइप का है काम का बंटवारा, शहर में बहुत ज़्यादा काम का बंटवारा है, हर टाइप का काम करते हैं लोग। गांव में भी सीमित काम करते हैं और जो आदिवासी है उनके तो कामकाज का कुछ नहीं, वो तो सिर्फ जंगलों में जो काम मिलता है बिल्कुल उतने काम करते हैं। सामाजिक व आर्थिक स्तर तथा जीवन की गुणवत्ता का स्तर, यानी उनका रहन सहन का तरीका जो है वो आदिवासियों में कोई स्तर नहीं है उनका। सामाजिक आर्थिक स्तर उनका बहुत डाउन है, यानी सबसे कम है, और गाँव वालों का कम से मध्यम है, और शहर का सर्वाधिक ज़्यादा है। रहन सहन का तरीका जो है वो सबसे उच्च है। तो ये कुछ उनका आपस में डिफ्रेंशिएशन था स्तर के आधार पर, तो ये भी आपको याद करना ज़रूरी है। कल हम समुदाय के विकास के जो कार्यक्रम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।